अस्सलाम वालेकुम। इस नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद अकरम। कभी एक वाक़या ही पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक यूरोपीय खातून की ऐसी एक हैरत अंगेज़ कहानी। एक बरतानवी खातून साफ़ी जो तालिबान की कैद में आई, लेकिन वहाँ ऐसा क्या हुआ कि इसकी ज़िंदगी बदल गई। ज़रा तसव्वुर करें, एक बरतानवी जवान और ख़ूबसूरत खातून साफ़ी अफ़गानिस्तान के ख़तरनाक इलाके में खुफिया मिशन पर तालिबान की कैद, खौफ और बेयकीनी के साए। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि वही कैद उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन गई। वो इस्लाम की सच्चाई की तलाश में निकल पड़ी। क्या आपने कभी सोचा है कि एक कैदी जिसे मौत का खौफ हर लम्हा सताता हो, वो कैसे एक ऐसे सफ़र पर निकल पड़े जो इसकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल दे। आइए जानते हैं इस खातून की हैरत अंगेज़ दास्तान। नाजरीन, इस वीडियो में जो भी वाक़यात बयान किए गए हैं वो रिडली की अपनी किताब इन दी हैंड्स ऑफ तालिबान से लिए गए हैं। यह कहानी एक बरतानवी सहाफ़ी यूवन रिडली की, जो सच्चाई की तलाश में एक ख़तरनाक रास्ते पर निकली थी। वो मगरबी मीडिया के लिए काम करती थी और उसका मानना था कि तालिबान की हुकूमत जुल्म और जबर की अलामत है। इसी बात को बेनकाब करने के लिए वो सितंबर 2001 में अफगानिस्तान के खुफिया मिशन पर रवाना हुई। लेकिन वो नहीं जानती थी कि यह सफ़र सिर्फ एक रिपोर्टिंग मिशन नहीं, बल्कि एक ऐसी राह थी जो उसकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख देगी। ये वाक़या है 9/11 के दिनों का, जब अफगानिस्तान दुनिया भर के मीडिया की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ था। यूएन एक बहादुर और निडर साफ़ी होने के नाते इस जंग ज़दा मुल्क में छुप कर दाखिल हो चुकी थी, बुरके में मलबूस आम अफगानी खातून की तरह, ताकि तालिबान हुकूमत की असल हालात खुद दुनिया के सामने ला सके। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ये उस वक्त की बात है जब यूएन रिडली अफगानिस्तान के सरहदी इलाके में मौजूद थी। उसके पास अफगानिस्तान दाखिल होने के कागजात नहीं थे। वो अपनी शनाख्त छुपाने के लिए बुरका पहने हुए थी, क्योंकि इसके बगैर वो अपने कैमरे समेत एक गैर मुल्की खातून के तौर पर अफगानिस्तान में दाखिल नहीं हो सकती थी। इससे सरहदी इलाके में सफ़र करने के लिए गधे पर सवार होना पड़ा, और फिर यूं हुआ कि इसके गधे को ठोकर लगी और वो गिर गया। रेडली ज़मीन पर आ पड़ी। इसका कैमरा सामने आ गया, जिसे आसपास मौजूद तालिबान ने देख लिया। वो फौरी इस नतीजे पर पहुंचे कि ये या तो जासूसा है या फिर सहाफ़ी। दोनों सूरतें बड़ी ख़तरनाक थीं। तालिबान अपनी सख्त गिरी की वजह से मशहूर थे। तालिबान के जंगजुओं ने इसे घेर लिया। मुसल्लह मुहाफ़िज़, सख्त चेहरे वाले मर्द और एक अजनबी ज़बान में होने वाली गुफ्तगू। यूएन को अंदाज़ा हो गया कि वो बुरी तरह फंस चुकी है। वो खौफज़दा थी। इसने मगरबी मीडिया में तालिबान के मज़ालिम की बेशुमार खबरें पढ़ी थी। इसके ज़हन में यही सवाल था, अब क्या होगा? क्या मुझे मार दिया जाएगा? अज़ियत दी जाएगी? क्या ये मेरी ज़िंदगी का इख्तिताम है? ज़हन में सवालात की बौछार, खौफ ही खौफ। सबसे ज़्यादा इसे फिक्र थी कि मेरे साथ सलूक क्या किया जाएगा। ज़ाहिर है वो एक जवान खातून थी, इसे अपनी इज़्ज़त की बड़ी फिक्र थी। लेकिन कुछ अजीब हुआ। तालिबान ने इसे कैद तो कर लिया, मगर वो सलूक नहीं किया जिसकी वो तवक्को कर रही थी। ना इसे मारा गया, ना तशद्दुद किया गया, और ना ही बदसलूकी की गई, बल्कि इसे खाने के लिए रोटी और चाय दी गई। इसे इज्जत के साथ एक महफूज जगह पर रखा गया और इससे नरम लहजे में बात की गई। तालिबान मर्द इसके सामने निगाहें नीची रखते थे। ये सब यौवन के लिए हैरान कुन था। ये वही तालिबान है जिन्हें मैं दरिंदे समझती थी। कैद के दौरान एक दिन ऐसा हुआ कि एक अफगान आलिम दीन इसके पास आया। वो कोई ज़बरदस्ती की बात मनवाने नहीं आया था, बल्कि एक आम सी गुफ्तगू के लिए आया था। उन्होंने एक सवाल किया जो यूवन के दिल में उतर गया। उन्होंने कहा, क्या तुमने कभी कुरान पाक पढ़ा है? यूवन का जवाब था, नहीं। इस पर आलिम दीन ने कहा, पहले कुरान को खुद पढ़ो, खुद समझो, फिर फैसला करो कि इस्लाम की हकीकत क्या है। उन्होंने कहा कि हम तुम्हें इस वादे के साथ रहा कर देंगे कि तुम रहाई के बाद कुरान पाक का मुताला करोगी। ये एक सादा जुमला था, लेकिन यौवन के ज़हन में गूंजने लगा, क्या मैंने वाकई कभी इस्लाम को समझने की कोशिश की है, या सिर्फ वही माना है जो मीडिया ने मुझे बताया है?
یہ سوال ایک بیج کی مانند تھا جو آہستہ آہستہ اس کے دل میں جڑ پکڑ رہا تھا۔ رہائی۔ کچھ دن بعد طالبان نے UN کو بغیر کسی نقصان کے رہا کر دیا۔ وہ واپس برطانیہ پہنچ گئی۔ اب وہ آزاد تھی، لیکن اس کے دماغ میں ایک نیا طوفان تھا۔ کیوں انہوں نے مجھے ویسا نقصان نہیں پہنچایا جیسا میں نے تصور کیا تھا؟ کیا واقعی وہ لوگ اتنے برے ہیں جتنا ہمیں بتایا جاتا ہے؟ اور کیا اسلام واقعی ایک جابرانہ مذہب ہے؟ یہ سوال اس کا پیچھا کر رہے تھے، اور آخر کار اس نے فیصلہ کر لیا، میں اسلام کو خود سمجھوں گی۔ UN نے اسلام کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا، اور جب اس نے قرآن پاک پڑھا تو وہ حیران رہ گئی۔ یہ وہ کتاب تھی جس کے بارے میں وہ ہمیشہ یہ سمجھتی تھی کہ یہ ظلم اور جبر کی تعلیم دیتی ہوگی، لیکن یہاں تو کچھ اور ہی تھا۔ یہاں عورتوں کے حقوق کا ذکر تھا، عدل و انصاف کی بات تھی، یتیموں اور مظلوموں کی مدد کا حکم تھا، انسانیت کا پیغام تھا۔ یہ سب کچھ اس کے تصور سے بالکل مختلف تھا۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جب UN نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کیا۔ 2003 میں UN نے اسلام قبول کر لیا۔ وہ صحافی جو کبھی طالبان کے خلاف رپورٹنگ کرنے آئی تھی، آج خود مسلمان ہو چکی تھی۔ اور یہی نہیں، وہ اب ایک عام مسلمان نہیں بلکہ اسلام کی ایک مضبوط آواز بن چکی تھی۔ UN نے اپنی صحافت کو اب ایک نئے مقصد کے لیے وقف کر دیا، اسلام کے خلاف ہونے والے جھوٹے پروپیگنڈا کا جواب دینا، مظلوم فلسطینیوں کی حمایت کرنا، اور دنیا کو وہ سچ بتانا جو میڈیا چھپاتا ہے۔ مغربی میڈیا نے اسے برین واشڈ کہا، کئی لوگوں نے اس کے خلاف پروپیگنڈا کیا، لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹی۔ آج وہ فلسطین کے حق میں آواز بلند کرتی ہے، اسلامو فوبیا کے خلاف لڑتی ہے، اور خواتین کے حقوق کے حقیقی تصور کو اجاگر کرتی ہے۔ آج جوان ریڈلی ایک کامیاب مصنفہ، صحافی اور انسانی حقوق کی کارکن ہے۔ وہ کئی کتابیں لکھ چکی ہے، سیمینارز میں تقریریں کر چکی ہے، اور دنیا کے سامنے اسلام کا اصل چہرہ پیش کرنے میں مصروف ہے۔ ریڈلی نے ان دی ہینڈز آف طالبان کے علاوہ اور بھی کئی کتابیں لکھی ہیں، جن میں ٹکٹ ٹو پیراڈائز، یہ کتاب 2006 میں لکھی گئی تھی۔ اس کے بعد ٹارچر ڈز اٹ ورک 2008 میں لکھی گئی تھی، اور اس کے بعد دی ریڈل آف سینڈز 2010 میں لکھی گئی تھی۔ اس کے بعد وہ جو کبھی اسلام کے خلاف نکلی تھی، آج اسلام کی سچائی کو دنیا کے سامنے لا رہی ہے۔ جو ان کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ کبھی کبھی سچائی وہ نہیں ہوتی جو ہمیں دکھائی جاتی ہے، بلکہ وہ ہوتی ہے جو ہم خود تلاش کرتے ہیں۔ کیا ہم نے خود حقیقت کو پرکھنے کی کبھی کوشش کی ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ کومنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں، اور ایسی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کو بھی کلک کریں۔ شکریہ۔ اگلی انفارمیٹیو ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔